15 लाख रुपए की जमीन हड़पने का सनसनीखेज षड्यंत्र। स्टाम्प खरीदने से एक दिन पहले ही करवा ली नोटरी। पूर्व सरपंच सहित 3 पर गिरफ्तारी वारंट जारी। चित्तौड़गढ़ मंडफिया जमीन की खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी कूटरचना के एक गंभीर मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडफिया के न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश किए गए अंतिम प्रतिवेदन क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और परिवादी की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए एक महिला सहित 3 अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के तहत संज्ञान लिया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय में तलब करने का आदेश दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार अरावत RJSC ने दिनांक 29 नवंबर 2025 को ये अहम फैसला सुनाया। ये है पूरा मामला। परिवादी चांद मोहम्मद उर्फ चांदू खां निवासी सेगवा ने न्यायालय में एक परिवाद पेश किया था कि अभियुक्तगण कंचन देवी, पूर्व सरपंच कालूलाल पुत्र धनराज जाट और सत्यनारायण ने मिलकर उसकी 5 बीघा खातेदारी कृषि भूमि को हड़पने की साजिश रची। विक्रय अनुबंध में हेरफेर। परिवादी ने 23 जनवरी 2020 को कंचन देवी के पक्ष में 15 लाख रुपए में जमीन बेचने का अनुबंध किया था। आरोप है कि इस अनुबंध पत्र पर कालूलाल और सत्यनारायण ने षड्यंत्र पूर्वक जमीन की आराजी संख्या के बाद कुछ जगह खाली छोड़ दी ताकि बाद में उसमें अन्य जमीन का विवरण भरा जा सके। नोटरी से जालसाजी का खुलासा। न्यायालय में पेश दस्तावेजों की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। परिवादी के सबूतों के अनुसार 500 रुपए का ये स्टाम्प 23 जनवरी 2020 को खरीदा गया था, लेकिन अभियुक्तों ने इसे खरीदने से एक दिन पहले यानी 22 जनवरी 2020 की तारीख में नोटरी पब्लिक से सत्यापित तस्दीक करवा लिया था। कोर्ट ने इसे दस्तावेजों की कूटरचना का प्रथम दृष्टया सबूत माना। डर और धमकी से रजिस्ट्री। परिवादी ने अपने बयानों में आरोप लगाया कि कालूलाल ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बंद करके जान से मारने की धमकी दी और डर के कारण उससे खाली स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसका दुरुपयोग कर बाद में पंजीकृत विक्रय विलेख रजिस्ट्री निष्पादित करा लिया गया। भुगतान पर संदेह। न्यायालय ने ये भी नोट किया कि रजिस्ट्री में भुगतान चेक के माध्यम से होना बताया गया है, जबकि परिवादी ने किसी भी प्रतिफल राशि की प्राप्ति से साफ इनकार किया है। पुलिस की रिपोर्ट में भी चेक के आहरण एनकैशमेंट से संबंधित कोई बैंक विवरण संलग्न नहीं था। न्यायालय का कड़ा फैसला। जांच अधिकारी ने अपने अन्वेषण के बाद मामले को झूठ मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था। न्यायालय ने इस पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे स्टाम्प पर लिखी इबारत में काट छांट और खरीद से पहले नोटरी जैसे बिंदुओं पर कोई ठोस अन्वेषण नहीं किया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से यह प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अभियुक्त संख्या 1 से 3 द्वारा प्रश्नगत स्टाम्प दिनांकित 23 जनवरी 2020 के संबंध में काट छांट कर, रिक्त स्थान पर प्रविष्टियां कर, पुरानी दिनांक में नोटरी से सत्यापन करवाकर कूटरचना कारित की गई है। संज्ञान ली गई धाराएं। न्यायालय ने अभियुक्तगण कंचन देवी, कालूलाल पुत्र धनराज जाट और सत्यनारायण के विरुद्ध निम्नलिखित गंभीर अपराधों का संज्ञान लिया है। धारा 420 IPC धोखाधड़ी। धारा 467 IPC मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, दंड आजीवन कारावास तक। धारा 468 IPC छल करने के उद्देश्य से जालसाजी। धारा 120B IPC आपराधिक षड्यंत्र। गिरफ्तारी वारंट जारी। धारा 467 IPC में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होने के कारण न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय में तलब करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब अभियुक्तों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।